दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। 26 जनवरी को डिजिटल स्ट्राइक और फिजिकल एक्शन की थी साजिश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2020 से हुई थी शुरुआत। इसी दौरान बने ड्राफ्ट से टूल किट बनने की प्रक्रिया शुरू। टूल किट के जरिए दिशा रवि ने भारत की छवि खराब करने की रची साजिश। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किया शेयर। टूल किट के पीछे खालिस्तानी संगठन पोएटिक फाउंडेशन। 11 जनवरी को जूम मीटिंग में थी दिशा, दिल्ली पुलिस का दावा। मीटिंग में दिशा के साथ शांतनु और निकिता जेकब भी शामिल। गणतंत्र दिवस से पहले ट्विटर स्टॉर्म पैदा करने की बनाई गई थी रणनीति। दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह। दिल्ली पुलिस का दावा, दिशा और निकिता के लैपटॉप से बरामद की गई आपत्तिजनक सूचनाएं। बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि से दिल्ली पुलिस की पूछताछ। बॉम्बे हाईकोर्ट में निकिता के बाद शांतनु ने दी अग्रिम जमानत की अर्जी। आज सुनवाई। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर बेंगलुरु में उठे सवाल। 70 से ज्यादा लोगों ने पुलिस कमिश्नर को सौंपे ज्ञापन। दिशा की गिरफ्तारी पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान। गिरफ्तारी को बताया निंदनीय, तत्काल रिहाई की मांग की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बड़ा बयान। कहा, टूल किट केस में कानून को करने दें अपना काम, बेवजह मुद्दे पर न करें सियासत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बहराइच दौरा। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का करेंगे भूमि पूजन। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे स्मारक का शिलान्यास। सुबह 11 बजे है कार्यक्रम। बहराइच में चितौरा झील की विकास योजना का भी वर्चुअल शिलान्यास। महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सालय, महाविद्यालय और महर्षि बालार्क चिकित्सालय का लोकार्पण। अगले साल होने वाले यूपी के चुनाव से पहले राजभर समुदाय को पकड़ बनाने की कोशिश। कार्यक्रम से राजा सुहेलदेव की कर्मस्थली को मिलेगी नई पहचान। अजमेर में ख्वाजा का 809वां उर्स। पीएम मोदी ने भिजवाई चादर। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी विधायक के घर और दफ्तर पर हमला, जमकर तोड़फोड़। टीएमसी विधायक ने कहा, मास्क पहने आए थे 150 से ज्यादा लोग, लाठी डंडों से हमला। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा पर सियासत जारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया स्कूलों में पूजा नहीं करवाने का आरोप। हुगली में सरस्वती पूजा के उद्घाटन समारोह में मची सियासी होड़। बीजेपी और टीएमसी ने बांग्ला सुपरस्टार्स को दिया न्यौता। बंगाल में जगह जगह सज गए सरस्वती पूजा के पंडाल। कई जगहों पर टीएमसी के पंडाल में ममता सरकार की योजना पर प्रचार। ममता सरकार पर राज्यपाल ओम प्रकाश धनखड़ का निशाना। पूछा, सरकार के खर्चे 47% तक कैसे बढ़े। बंगाल दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात। आज सुबह ही कोलकाता पहुंचे हैं भागवत। मिथुन चक्रवर्ती के घर पर हो रही है मुलाकात। अधीर रंजन का आरोप, निर्दयी सरकार ने कोरोना काल में तेल पर टैक्स से लूटा 24 लाख करोड़ का मुनाफा। मोदी जी ने फैसला कर लिए हैं कि विराट कोहली नहीं, मैं सबसे आगे सेंचुरी मारने वाला। 28 फरवरी को मेरठ में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे संबोधित। मेरठ पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किसान महापंचायत का किया ऐलान। कहा, सरकार को वापस लेना होगा कानून। 26 जनवरी हिंसा पर आज तक से बोले बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत। कहा, डंडा पुलिस ने नहीं गुंडों ने चलाया। पुलिस डंडा नहीं चला रही, पुलिस से आगे गुंडे हैं और वो किसानों पर डंडा चलाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात पर बोले टिकैत। कहा, हमारी किसी नेता से कोई दुश्मनी नहीं, कोई भी आ सकता है मिलने। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन से भारत में एक भी मौत नहीं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश को दी जानकारी। वैक्सीन के सेफ्टी टेस्ट पास करने पर मिला अप्रूवल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, नहीं होनी चाहिए कोई शंका। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक हालत स्थिर। मुंबई में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। बीएमसी ने दिए सख्ती बढ़ाने के संकेत। बेंगलुरु में कोरोना का डबल अटैक। अपार्टमेंट से 28 और नर्सिंग होम से 40 छात्र मिले पॉजिटिव। सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म धोनी में काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर ने किया सुसाइड। कमरे में पंखे से लटका मिला शव। संदीप गोरेगांव वेस्ट के वसुंधरा अपार्टमेंट में रहते थे। पत्नी के मुताबिक शाम को उन्होंने कमरे में जाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और खटखटाने पर नहीं खोला। पत्नी के मुताबिक दरवाजा जब नहीं खुला तो उन्होंने फ्लैट के मालिक और संदीप के एक दोस्त को जानकारी दी। बाद में कारपेंटर के जरिए खोला गया दरवाजा। पुलिस के मुताबिक अभिनेता संदीप नाहर ने फेसबुक पर अपलोड किए थे कई वीडियो, जिसमें पारिवारिक परेशानी का किया गया था जिक्र।
बरेली के सेक्रेड हार्ट स्कूल में अचानक आग लगने से हड़कंप। पहले स्कूल में खड़ी बसों में लगी आग और फिर स्कूल की बिल्डिंग में आग। उत्तराखंड आपदा में रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी। सुरंग से लगातार मलबा हटा रही हैं मशीनें। सुरंग से फिर बरामद किए गए 5 शव, अब तक 57 शव निकाले जा चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक 30 शवों की हो चुकी है पहचान। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम युद्ध स्तर पर जुटी। रैणी में स्निफर डॉग की ली जा रही है मदद। 7 फरवरी को हुआ था हादसा। 147 से ज्यादा लोग अब भी लापता। यूपी के कासगंज में दलित लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। 3 दिन बाद केस दर्ज। नोएडा में रंगदारी मांगने के आरोप में साइबर सेल के एक कांस्टेबल समेत 2 गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी फरार। सहारनपुर में नाबालिग युवती से रेप वारदात के बाद आरोपियों ने बनाया बंधक। हरदोई में जमीन को लेकर मारपीट, 4 लोग घायल। पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया। अलवर में 10 लाख की रंगदारी के लिए फायरिंग, सीसीटीवी में वारदात कैद। मध्य प्रदेश धार में वसंत उत्सव की शुरुआत। परमार कालीन धार की बोधशाला में हवन पूजन। धार में 5 दिन होती है सरस्वती पूजा। शहर में निकाली जाती है शोभा यात्रा। उत्तर भारत में वसंत पंचमी की धूम। वाराणसी में गंगा तट पर उमड़े श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में संगम तट पर जुटे श्रद्धालु, वसंत पंचमी के मौके पर पवित्र स्नान। हरिद्वार के घाटों पर आज रौनक, दूर दूर से गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं भक्त। बिहार के कैमूर में बस की ट्रक से टक्कर, 1 की मौत, 16 घायल। पटना से वाराणसी जा रही थी बस, सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई थी बस। रायगढ़ में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियों की टक्कर, 5 की मौत। पंजाब के मोहाली में पकड़ा गया मुजफ्फरपुर का शराब माफिया, ट्रक से करता था शराब की सप्लाई। सतना जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। बस में सवार सभी यात्रियों की जिंदगी खतरे में। 4 यात्रियों के शव मिले। धौलपुर के अस्पताल में गर्भवती महिला के इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। एमपी के श्योपुर में 4 दिन से लापता प्राइवेट बैंक के डिप्टी मैनेजर का चंबल नहर में मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। अमरावती में दामाद ने अपने ससुर और साले को उतारा मौत की घाट, 1 को किया जख्मी। यूपी के भदोही में ट्रक की चपेट में आने से 2 मासूम सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। अपने माता पिता के साथ बाइक से जा रहे थे दोनों बच्चे। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 4 साल के मासूम का अपहरण के बाद की थी हत्या। यूपी के आजमगढ़ में बीएसपी नेता की अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाशों ने की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर की स्पेशल कोर्ट ने 26 दिन में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। 6 साल की गूंगी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख जुर्माना। राजस्थान के बाड़मेर में बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर, कंटेनर चालक की मौत, 20 लोग घायल। बिहार के नवादा में पानी की टंकी से लटका मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप। बेगूसराय में भीड़ में 2 युवकों की पिटाई, 1 युवक की मौत, दूसरा घायल। यूपी के महाराजगंज में 25 लाख की हेरोइन बरामद। भारत नेपाल सुनौली बॉर्डर पर एसएसबी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हरदोई में जुआ खेलते लोगों का वीडियो वायरल, 10 जुआरी गिरफ्तार। वाराणसी में शार्प शूटर गिरफ्तार। गुजरात के मशहूर बिल्डर जयसुख देवराज भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप। मिर्जापुर में कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरफ्तार। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में दिन दहाड़े हत्या, 6 से ज्यादा गोली मारकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। जेडी विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज, मृतक की पत्नी ने लगाया आरोप। पूर्व जिला पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या में विधायक सहित 2 और लोगों के नाम, विपक्ष ने की गिरफ्तारी की मांग। तरनतारण में बाप ने बेटे को मारी गोली, पारिवारिक विवाद में हत्या। झालावाड़ के नोलखा किले के स्मृति वन के पेड़ पौधों में लगी आग, आग से हजारों पेड़ जले। महाराष्ट्र के भंडारा में कुएं में गिरकर डूबने से 2 तेंदुओं की मौत, वन विभाग ने कुएं से निकाला दोनों का शव। अमेजॉन ने रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील से हटने के लिए रखी शर्त, अपने अधिकार छोड़ने के लिए $40 मिलियन की डिमांड की। अमेजॉन की एप्पल डेज सेल में आईफोन पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। 12 मिनी पर करीब ₹5,500 की छूट।
न्यूरेका लिमिटेड के साथ सोमवार को खुला इस साल का छठा आईपीओ। 17 फरवरी तक खुला रहेगा। 396 से 400 रुपए प्राइस बैंड का आईपीओ। काम के घंटे और साप्ताहिक अवकाश में बदलाव लाने वाले नए श्रम नियम तय अप्रैल से हो सकते हैं लागू। बिटकॉइन निवेश से बढ़ सकती है टेस्ला के मुखिया एलन मस्क की मुसीबत। अमेरिका में सरकारी एजेंसीज कर सकती हैं पूछताछ। 19 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समिट को करेंगे संबोधित। वैक्सीन आपूर्ति को लेकर वैश्विक सहयोग पर होगी चर्चा। टेक्सास में बर्फबारी और तूफान के बाद बिजली गुल। रोटेटिंग पावर आउटेज से लोगों को परेशानी कम करने की कोशिश। इजरायल ने सीरिया पर फिर किया हमला। सीरिया में तैनात ईरान के 6 सैनिकों की मौत। म्यांमार में लगातार दूसरे हफ्ते सैन्य तख्तापलट के खिलाफ लोगों का आक्रोश जारी। आंग सान सू की पार्टी के यंगून स्थित मुख्यालय के बाहर सेना ने की बैरिकेड। ऑस्ट्रेलिया में गूगल के साथ लाइसेंसिंग करार करने वाली देश की पहली कंपनी बनी 7 वेस्ट मीडिया लिमिटेड। न्यूज कंटेंट की साझेदारी पर करना होगा भुगतान। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। अब तक संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 94 लाख के पार। जिम्बाब्वे पहुंची चीन की वैक्सीन सिनोफार्म की पहली खेप। कोरोना वैक्सीन की 2 लाख डोज लेकर उतरा एयर जिम्बाब्वे का विमान। रूस के कार्गो शिप के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भेजा गया जरूरी सामान। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी। रॉजर्स को कड़ी टक्कर के मुकाबले 6-3, 6-4 से दी मात। सेंट्रल अमेरिका में देश मनागुआ में एक सेरेमनी में हुई 400 शादियां। स्थानीय रेडियो स्टेशन ने सामूहिक विवाह का किया आयोजन।